प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, धर्म सिंधु ग्रंथ की श्रृंखला में आज हम मलमास निर्णय पर विचार करेंगे। मलमासः यस्मिन् मासे न संक्रांति संक्रांतिद्वयम् एव वा मलमासस्य विज्ञेयो। जिस महीने में कोई संक्रांति नहीं हो या जिस महीने में 2 संक्रांति हो तो उसे मलमास जानना चाहिए। हम ध्यान देंगे कि इसमें 2 शब्द विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं, संक्रांति और मास। पूर्व में हमने संक्रांति निर्णय पर विचार किया और उसके भी पूर्व हमने काल निर्णय पर विचार किया। काल निर्णय पर विचार करते समय हमने जाना कि जो वर्ष है वो 5 प्रकार का होता है: सौर वर्ष, चांद्र वर्ष, सावन वर्ष, नक्षत्र वर्ष और बृहस्पत्य वर्ष। और उसी आधार पर हमने जाना कि जो मास है वो भी 5 प्रकार के हैं: सौर मास, चांद्र मास, सावन मास, नक्षत्र मास और बृहस्पत्य मास। अब हमने उसके बाद में जाना कि संक्रांति निर्णय में संक्रांति जो है वो क्या है। मेषादि 12 राशियों में सूर्य का क्रम से मेषादि पूर्व राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना ही संक्रांति कहलाती है। मेषादिषु 12 राशिषु क्रमेण संचरतः सूर्यस्य पूर्वस्मात् राशे उत्तराशौ संक्रमणं प्रवेशः संक्रांति। मेषादि 12 राशियों से दूसरे राशि का क्रम से मेषादि पूर्व राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना ही संक्रांति कहलाती है। और उन 12 राशियों के नाम जो हैं वे संक्रांति के नाम कहलाते हैं। और ये 12 राशियां हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब हम जानेंगे मास। जैसा कि हम जानते हैं कि मास 5 प्रकार के होते हैं और मलमास है वो विशेष रूप से चांद्र मास को लेकर है। जो 12 महीने होते हैं, चांद्र मास के जो 12 महीने हैं या 12 मास है, उनमें जब किसी एक मास की अधिकता हो जाती है तो वह अधिक मास कहलाता है, और जब वो एक मास क्षीण हो जाता है तो वहाँ पर क्षय मास कहलाता है। सद्विधः अधिक मास है, क्षय मास है। संक्रांति रहित मास और अधिक मास है, संक्रांति युक्त मास है, क्षय मास है। तो ये किस प्रकार से होता है, तो ये हम जानेंगे कि चंद्रमा की कला की घट बढ़ वाले 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रथमा से और अमावस्या तक का जो पक्ष होता है वह कृष्ण पक्ष, और जो प्रथमा से और पूर्णिमा तक का जो पक्ष होता है वह शुक्ल पक्ष। और इन 2 पक्षों का जो एक मास होता है वही चांद्रमास कहलाता है। यह 2 प्रकार का शुक्ल पक्ष, या ये हम कहें 2 प्रकार का होता है, अमांत और पूर्णिमांत। शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अमावस्या को पूर्ण होने वाला अमांत मास मुख्य चांद्रमास है, और कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमांत पूरा होने वाला गौण चांद्रमास है। और तिथि की गड़बड़ के अनुसार, या कहें कि तिथि क्षय हो जाने पर या तिथि की वृद्धि हो जाने पर इसके दिनों में अंतर हो जाता है। कभी ये 27 दिन का, कभी 28 दिन का, कभी 29 या कभी 30 दिन का होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण होता है। 12 महीने हम जानते ही हैं जो चांद्रमास हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पोष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीने चांद्रमास के कहलाते हैं, मतलब चंद्रवर्ष में ये 12 महीने होते हैं। जब हमने काल निर्णय पढ़ा तो हमने ये भी जाना कि चांद्रवर्ष होता है वो 354 दिन का होता है, और जो सौर वर्ष होता है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। और इस प्रकार से जो सौर वर्ष है उस सौर वर्ष से चांद्र वर्ष 11 दिन 3 घंटा और 48 पल छोटा होता है, और इसीलिए हर वर्ष 10 से 11 दिन का अंतर आ जाता है, और 3 वर्ष में इसमें 1 महीने का अंतर हो जाता है, और जो 1 महीना है वह इसमें जोड़ दिया जाता है 3 वर्ष में, और वह जो 3 महीने में 1 वर्ष जोड़ दिया जाता है वही अधिक मास कहलाता है, या पुरुषोत्तम मास कहलाता है, और यह मलमास कहलाता है। अब हम जानेंगे कि
जो अधिक मास है वो तो इस प्रकार से होता है। क्षय मास कैसे होता है? तो क्षय मास जब सूर्य संक्रांति कर रहा होता है, तो जिस महीने में 2 संक्रांति हो जाती हैं वहाँ पर एक महीने में 2 संक्रांति हो जाने से जो मास का क्षय हो जाता है वह क्षय मास कहलाता है। या ये कहें संक्रांति रहितो मासो अधिक मास है, संक्रांति युक्तो मास है, या संक्रांति द्वय युक्तो मास है क्षय मास है। जो 2 संक्रांतियों से युक्त मास है वह क्षय मास है, और जो संक्रांति से रहित मास है वो अधिक मास है। अधिक मास उदाहरण, अधिक मास का उदाहरण जिसमें संक्रांति न हो उसे अधिक मास कहते हैं। पहले अधिक मास से दूसरा अधिक मास तीसरे महीने से लेकर 8वें या 9वें महीने में से कोई एक होता है। चैत्र की अमावस्या को मेष की संक्रांति होती है, तो उसके बाद शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक संक्रांति न हो, तदंतर शुक्ल प्रतिपदा से वृष की संक्रांति हो, तब पहली संक्रांति से रहित मास अधिक मास वैशाख नामक है। वृष संक्रांति से युक्त तो शुद्ध वैशाख कहलाता है। या पंचांग के आधार पर हम कहें कि हर तीसरे वर्ष में पंचांगों में एक चांद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है, और इसी को अधिक मास भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर अमावस्या तक चैत्र आदि 12 महीनों का एक चांद्रवर्ष होता है। यह अधिक मास होने पर 13 महीने का होता है। वशिष्ठ जी ने कहा है 32 मास 16 दिन 4 घड़ी के व्यतीत होने पर अधिक मास होता है। और हम देखेंगे कि इस वर्ष जो 2020 चल रहा है, इसमें भाद्रपद के बाद आश्विन अधिक मास है, और उसके बाद आश्विन शुद्ध मास, और उसके बाद कार्तिक मास होगा। अब हम देखते हैं क्षय मास। क्षय मास उदाहरण, जिस महीने में 2 संक्रांति हो उसे क्षय मास कहते हैं। क्षय मास अनुमानतः 141 वर्षों पर होता है, न कि अधिक मास की तरह थोड़े समय पर। अधिक मास हर 3 वर्ष में आ जाता है। तो कहते हैं क्षय मास कार्तिक, अगहन और पोष में से एक कोई होता है और अन्य नहीं। जिस वर्ष क्षय मास होता है उस वर्ष में 2 अधिक मास होते हैं, और एक क्षय मास से पहले और दूसरा क्षय मास के बाद में। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या में भाद्रपद कृष्ण अमावस्यायां कन्या संक्रांति ततः आश्विनो अधिक मास है। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या में कन्या की संक्रांति और उसके बाद आश्विन अधिक मास हो। शुद्ध आश्विन प्रतिपदा में तुला संक्रांति हो, कार्तिक में शुक्ल प्रतिपदा में वृश्चिक की संक्रांति हो, और उसके बाद अगहन की शुक्ल प्रतिपदा में धनु की संक्रांति हो, और उसी महीने में अमावस्या को मकर संक्रांति हो। इस प्रकार धनु मकर दोनों संक्रांतियों से युक्त एक महीना क्षय मास होता है, और उसे अगहन पोष नाम के 2 महीने का एक महीना जानना चाहिए। मतलब पूर्व में अगहन और बाद में पोष, और उसकी प्रतिपदा आदि तिथियों के पूर्वार्ध में अगहन और उत्तरार्ध में पोष। इस प्रकार से सब तिथियां 2 महीने की होती हैं। कहने का है कि जो प्रथमा से लेकर के और जो अमावस्या तक का जो पूर्व का है तो वो कहलाएगा अगहन, और जो उसके बाद में प्रथमा से लेकर के पूर्णिमा तक का है वो कहलाएगा पोष। इसी प्रकार से इसका विपरीत भी हो सकता है, और हर तिथि जो है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही कहलाएंगी। ये मान लें कि प्रत्येक तिथि जो 15 दिन हैं वो पूरा 1 महीना कहलाएगा, और इस प्रकार सभी तिथियों को 2 महीने की हो जाती हैं। इसमें तिथि के पूर्वार्ध में मरे हुए का अगहन में वार्षिक श्राद्ध होगा, उत्तरार्ध में मरने वाले का पोष में वार्षिक श्राद्ध होगा, और इसी तरह पैदा होने वाले में और वर्षगांठ में भी माना जाएगा। और इसके बाद माघ की अमावस्या में कुंभ की संक्रांति हो, तदंतर फाल्गुन अधिक मास हो, और शुद्ध फाल्गुन के शुक्ल प्रतिपदा में मीन की संक्रांति हो। इस प्रकार पहले और पीछे 2 अधिक मासों से युक्त क्षय मास है। जिस वर्ष में होता है उसमें 13 महीने से कुछ कम 390 दिन का वर्ष होता है। या ये कहें कि यह बहुत लंबे समय के पश्चात आता है, अनुमानित 140 वर्ष के बाद में आता है ये, और इसमें 2 अधिक मास होते हैं और एक क्षय मास होता है। क्षय मास के साथ में ये कहें कि जिस वर्ष क्षय मास होता है उस वर्ष 2 अधिक मास होते हैं, और यह जो वर्ष होता है यह 390 दिन का होता है।
इस प्रकार 2 संक्रांतियों से युक्त क्षय मास कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष इन तीनों मासों में से एक किसी का होता है। शेष माघ आदि 9 मासों में नहीं होता। ऐसे क्षय मास युक्त वर्ष में क्षय मास के पूर्व महीने में कोई अधिक मास और क्षय मास के बाद 3 महीने के मध्य में दूसरा अधिक मास होता है। 3 मलमास से युक्त यह वर्ष बहुत वर्षों के बाद में यदा कदा ही आता है। तीसरे वर्षों में होने वाले अधिक मास के समान नहीं, या हर 3 वर्ष में जो अधिक मास आ जाता है उसके समान नहीं। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो इनों के नाम हैं वो भी इस प्रकार से हैं, जैसे कि क्षय मासात पूर्व अधिक मास है, संसर्प है। क्योंकि जो हमने कहा कि क्षय मास होता है उस वर्ष 2 अधिक मास होते हैं, एक पूर्व में और एक बाद में। तो जो उसके क्षय मास के पूर्व में अधिक मास होता है वह संसर्प संज्ञा होती है, और जो बाद में होता है उसके अहंस्पति संज्ञा होती है, या अहंस्पति नाम होता है उसका। संसर्प संज्ञा मतलब संसर्प नाम, और जो अहंस्पति संज्ञा मतलब अहंस्पति नाम होता है। इसमें सभी जो संसर्प जिसका नाम होता है अधिक मास होता है, मतलब जब पूर्व का मास होता है, क्षय मास के पूर्व का अधिक मास जो होता है उसका नाम संसर्प है, तो उसमें सभी काम होते हैं, शुभ कर्म में वर्जित नहीं है यह। और क्षय मास के बाद वाला जो अहंस्पति नाम का अधिक मास है वह सभी कर्मों में त्याज्य है। इस तरह 3 वर्ष के मध्य में जो केवल अधिक मास होता है वह भी त्याज्य है। आगे इसमें अधिक मास में या क्षय मास में जो मलमास होते हैं इसमें क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए, इस पर अधिक विचार करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।